हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। माय नेम इज उदय झा एंड यू आर वाचिंग जेडीएम एजुकेशन। देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला हमारा रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा हमारा है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन reaction, and third one is displacement reaction. Displacement reaction. Fourth one is double displacement reaction. Double displacement reaction. And fifth one is redox reaction. redox reaction. तो हम लोग बच्चों ये पांचों टाइप के रिएक्शन जो है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, पहला हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो बच्चों, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते किसे हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? टू और मोर सब्सटेंस combine to form single substance. दो या दो से अधिक सब्सटेंस जो कंबाइन करते हैं और सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उसे कहते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखो बच्चों, A प्लस बी गिव्स AB। ठीक है बच्चों, ऐसे A प्लस बी प्लस सी गिव्स ABC। ठीक है बच्चों, तो हमारा देखो टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल लेते हैं बच्चों रिएक्शन टाइप में, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। ठीक है बच्चों, हम लोग और भी रिएक्शन बहुत सारे ले सकते हैं। S plus O2 gives SO2. Mg plus O2 gives MgO। बैलेंस कर लो बच्चों इसको। बैलेंसिंग आता है ना? अगर बैलेंसिंग नहीं आता है तो आप लोग टाइप करो यूट्यूब पे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय जेडीएम इक्वेशन। मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताए हुए हैं, वहां आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर से इसको हम करेंगे, हम रिएक्शन करेंगे, कॉम्बिनेशन करता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट भी इसमें निकलता है। देखो बच्चों, जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है, हीट इवॉल्व होते हैं, उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो बच्चों, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है ये। इसमें हमें ऑब्जर्वेशन में कभी एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, जब कैल्शियम ऑक्साइड में हम वाटर डालते हैं तो इसका जिस कंटेनर में डालेंगे हम, उस कंटेनर हॉट हो जाएगा, उसकी टेम्परेचर बढ़ जाती है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है इसका। तो मेनली हमें याद रखना है इसमें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो है सिंगल प्रोडक्ट बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चों, कॉम्बिनेशन में हमने देखा है कि दो रिएक्टेंट मिलकर जो है एक प्रोडक्ट बनाता था। इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट जो है टूट के जो है
सिंपलर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। देखो बच्चों क्या होता है इसमें, वन कंपाउंड breaks into two or more simpler substance, तो उसे कहते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ठीक ये उल्टा होता है। देखो बच्चों इसमें एग्जांपल है, मान लो ए बी गिव्स ए प्लस बी। एक कंपाउंड था जो टूट के जो है सिंपलर सब्सटेंस टूटते हैं, उसे कहते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल लो बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर हम हीट कर दें तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बच्चों इसको हम लिखते हैं लाइम स्टोन, और कैल्शियम ऑक्साइड में लिखते हैं हम लोग क्विक लाइम। हम इसका फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं, हम सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये हमारा गैस है। देखो बच्चों इसमें एक कंपाउंड जो है टूट के जो है सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, दूसरा एग्जांपल लो H2O, इसको अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, मतलब इसमें करंट पास कराते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। इसको हम लोग बच्चों बैलेंसिंग कर लेते हैं, तो ये हमारा जो है बैलेंस हो गया। थर्ड रिएक्शन हमारा है PbNO3 होल ट्वाइस। इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो बनता है PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है बच्चों, इसको बैलेंस करो, इसको 2Pb यहाँ 2 यहाँ 4। देखो बच्चों हमारा ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, हाँ इसमें याद रखो बच्चों, इसमें ये इक्वेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑब्जर्वेशन पूछी जाती है। तो NO2 का ऑब्जर्वेशन हमारा है, ये हमारा रेडिश ब्राउन वेपर देता है। इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन है कि रेडिश ब्राउन वेपर मिलता है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है AgCl का। AgCl को अगर हम सनलाइट डालें, इस पे हम सनलाइट डालते हैं अगर हम, तो जो है Ag प्लस Cl में टूटता है। ठीक बच्चों, इसको इस तरह से हम बैलेंस रिएक्शन रख सकते हैं। देखो बच्चों ये हमारा जो है फोटोग्राफी में यूज होता था। फोटोग्राफी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में पहले हमारा यूज होता था ये रिएक्शन हमारा ग्राफी। अब देखो बच्चों हमारा जो डाइजेशन है, डाइजेशन ऑफ फूड जो है, ये भी एक हमारा बच्चों कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। देखो बच्चों इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो टूट जाता है और सिंपल सब्सटेंस बनते हैं। एग्जांपल जैसे बच्चों देखो कार्बोहाइड्रेट ये ब्रेक होके हमारा बनता है ग्लूकोज। प्रोटीन ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ये भी टूट के जो बनाता है एमिनो एसिड। ठीक है बच्चों, ये हमारा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों इसमें देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive एलिमेंट। एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। डिस्प्लेस करने का मतलब उसको हटा देता है। जैसे एग्जांपल देखो बच्चों, A प्लस BC गिव्स AC प्लस B। देखो बच्चों इसमें देखो क्या हुआ है कि B से अधिक रिएक्टिव A है। A इज मोर रिएक्टिव देन B, सो इट डिस्प्लेसेस द B टू A। तो यहाँ पे B को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया और खुद उसकी जगह पे ये बैठ गया। उसे कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत पड़ती है हमें, कि कौन सा मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। ये आपने 9th क्लास से पढ़ा था। उसको देखो क्या बच्चों कि हमारा क्या है इसके लिए हम एक न्यूमोनिक्स याद करते हैं कि मोर रिएक्टिव और रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए बच्चों इसमें क्या है हमारा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। हाई कोर्ट है आपका। देखो बच्चों केदारनाथ तो लिखते हैं पोटेशियम, फिर हो गया नाथ Na, कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है बच्चों, कैल्शियम मैग्नीशियम। फिर हो गया आलू के लिए Al, जरा मतलब Zn, ठीक है, फीका मतलब Fe। फिर जो है बच्चों क्या आएगा हमारा Pb, पकाता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जर्मनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। इसके बाद देखो बच्चों लिखते हैं हाई कोर्ट है आपका। तो इसके लिए क्या आएगा बच्चों, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Au, Pt, ठीक है बच्चों। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज ये है हमारा। ऊपर से नीचे जो है रिएक्टिविटी सीरीज में रिएक्टिविटी कम होती जाती है। पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। इसी तरह से जो है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज होता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। बच्चों इसको नोट डाउन करना है इसको, ठीक है बच्चों। बस याद रखने का तरीका है केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। अब बच्चों देखो हम लोग इसके एग्जाम्पल करेंगे। देखो Zn प्लस HCl gives ZnCl2 प्लस H2। देखो बच्चों Zn जो है मोर रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से। जिंक जो है देखो, जिंक देखो ऊपर में है, हाइड्रोजन नीचे में है। तो जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और खुद उसकी जगह पे आ जाता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और देखो बच्चों Fe प्लस CuSO4, ठीक है बच्चों, क्या बनेगा ये FeSO4 प्लस Cu।
देखो बच्चों, आयरन कहाँ पे है? आयरन यहाँ पे है। और कॉपर कहाँ पे है? कॉपर इसके और बहुत नीचे है। तो कॉपर को इसने हटा दिया, खुद उसकी जगह पे हमारा बैठ गया। ठीक है बच्चों, इसको हम जो है सब में हम इसकी फिजिकल स्टेट डाल सकते हैं। कॉपर हो गया, ये कॉपर सल्फेट जो है ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है बच्चों, और FeSO4 जो है ये ग्रीन कलर का होता है। ये इसका ऑब्जर्वेशन भी है हमारा। एक्वस एक्वस ये हमारा सॉलिड होता है कॉपर का। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है ये रिएक्शन हमारा होता है। तो और रिएक्शन कर सकते हैं बच्चों हम लोग। अगर बच्चों इसमें रिएक्शन करते हैं हम लोग Fe प्लस डाइल्यूट H2SO4 तो क्या बनता है? FeSO4 प्लस H2। ठीक है बच्चों, ये हमारा रिएक्शन है हमारा। और एग्जांपल लेते हैं Pb प्लस CuCl2। बच्चों हमारा इसमें क्या बनेगा? PbCl2 प्लस कॉपर। ठीक है बच्चों, इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करता है। देखो Pb जो है यहाँ पे है और कॉपर नीचे है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ेंगे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ये क्या होता है बच्चों? व्हेन टू कंपाउंड रिएक्ट्स विद ईच अदर एंड एक्सचेंज देयर आयंस, इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों कैसे लिखते हैं? व्हेन टू कंपाउंड रिएक्ट विद each other and exchange their ions, it is called double displacement reaction. Double displacement reaction। देखो बच्चों, जब दो कंपाउंड जो है रिएक्ट करते हैं और अपने आयंस जो है एक्सचेंज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो बच्चों, इसका एग्जांपल देखो, AB प्लस CD गिव्स AC प्लस BD। इसमें क्या हो बच्चों? सिंपली जो है आयंस जो है एक्सचेंज हो गए हैं। देखो यहाँ पे बी हट के यहाँ पर A के साथ C लग गया, B के साथ D लग गया, उसे कहते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो बच्चों, इससे पहले हमने किया था A प्लस BC गिव्स AC प्लस B। ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो पहले पढ़ चुके हैं। ये हमारा एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता था? हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो है आयंस जो है एक्सचेंज हो जा रहे हैं, उसे कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो बच्चों, इसका एग्जांपल लेते हैं हम Na2SO4 प्लस BaCl2। बच्चों इसको क्या कहते हैं हम लोग? सोडियम सल्फेट। बच्चों इसको क्या कहते हैं हम लोग? बेरियम क्लोराइड। जब इसको हम रिएक्ट करेंगे हम, देखो बच्चों क्या बनता है? बनेगा हमारा बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा बच्चों हमारा? बेरियम सल्फेट। ये हमारा बनेगा प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस बनेगा हमारा NaCl। इसको हम बैलेंस कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा
दिस इज योर एग्जांपल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम एक्वस, ये एक्वस, बट दिस इज योर व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये हमारा ऑब्जर्वेशन भी आता है हमारा। तो ये हमारा देखो इसमें सोडियम आयन था और बेरियम आयन था, ये दोनों आयन जो है एक्सचेंज हो गया है। सोडियम देखो बेरियम के साथ जो है एक्सचेंज हो गया है, उसे कहते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच precipitate is formed, it is called precipitation reaction also. So this is the example of the precipitation reaction and also the example of the double displacement reaction. एक एग्जाम्पल बच्चों हम लोग और करते हैं, AgNO3। बच्चों AgNO3 क्या किसे कहते हैं हम लोग? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट प्लस जो है हम लोग लेते हैं NaCl। देखो बच्चों क्या बनेगा हमारा? AgCl बनेगा प्लस NaNO3 बनेगा, NaNO3 प्लस बनेगा हमारा AgCl। तो AgCl बच्चों हमारा जो बनता है वो बनता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये हमारा हो गया सिल्वर नाइट्रेट, ये हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये हो गया सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट। ये सब बच्चों हमारा एक्वस है, फिजिकल स्टेट डाल दो इसका। लेकिन जो है AgCl जो है हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों हम लोग एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम लोग, NaOH, NaOH प्लस HCl। देखो बच्चों क्या बनता है हमारा? NaCl प्लस H2O, वाटर। देखो Na है हमारा सोडियम और हाइड्रोजन, दोनों आयन जो है एक्सचेंज हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, H और OH मिलकर बनता है वाटर, और Na और Cl मिलकर बनता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, ये हमारा एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। एक बात बच्चों याद रखना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो है रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई रिएक्टिविटी सीरीज की यूज नहीं होता है, इसमें आयंस जो है सिंपली एक्सचेंज हो जाते हैं। अब बच्चों अब हम लोग करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। बच्चों देखो ये रेडॉक्स का दो पार्ट में बांट सकते हैं हम। रेड मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। देखो बच्चों हम लोग पढ़ते हैं पहले ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड पढ़ते हैं हम लोग रिडक्शन। दो पार्ट में इसको हम लोग जो है पढ़ सकते हैं। देखो बच्चों किसे कहते हैं ऑक्सीडेशन? हमारा पहला हमारा डेफिनेशन है एडिशन ऑफ, एडिशन या गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो बच्चों इसमें क्या होगा हमारा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक इसका उल्टा होता है, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारा कहलाता है ऑक्सीडेशन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है हमारा रिडक्शन। दूसरा बच्चों देखो क्या है हमारा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है हमारा होता है ऑक्सीडेशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन।
And third, the most important also is called loss of electron is called oxidation, and gain of electron is called reduction. Gain of electron is called reduction. देखो बच्चों, हमारा इसका एग्जांपल लेते हैं. Cu plus O2 gives CuO. बैलेंस कर लो बच्चों इसको. ये CuO बच्चों हमारा जो है ये ब्लैक कलर का होता है. ब्लैक कोटिंग होती है इसकी कॉपर के ऊपर में, तो बनता है हमारा कॉपर ऑक्साइड. देखो बच्चों, ये इस एलिमेंट कॉपर में जो है ऑक्सीजन का ऐड हो गया. दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. इसे कहते हैं बच्चों हम ऑक्सीडेशन. ठीक है बच्चों. दूसरा एग्जांपल, Zn प्लस O2 गिव्स ZnO. बैलेंस कर दो बच्चों इसको. देखो यहाँ पर जिंक में ऑक्सीजन लग गया, उसे कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन. ठीक है बच्चों. अब एग्जांपल लेते हैं H2S. H2S प्लस Cl2 गिव्स HCl प्लस बच्चों बनता है S. देखो बच्चों इसको बैलेंस कर दो इसको. 2HCl प्लस S. देखो क्या हुआ इसमें, H2S में से जो है लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है. तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं हम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहते हैं हम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. तो यहां से हमारा जो है H2S में से हाइड्रोजन चला गया, तो उसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन. देखो बच्चों इसमें जो है हमारा क्लोरीन में H लग गया हमारा, उसे कहते हैं हम रिडक्शन. क्या कहते हैं बच्चों हम, रिडक्शन. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक बच्चा बच गया हमारा. ठीक बच्चों. अब एग्जांपल एक और ले लेते हैं. CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O. क्या बच्चों, CuO से Cu बन गया. यहाँ पे क्या हुआ हमारा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन. तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया हमारा, रिडक्शन. दिस इज योर रिडक्शन. और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ये क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन हो गया हमारा ये. ठीक है बच्चों. अब पढ़ते हैं हम लोग लास्ट में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऐसे एग्जांपल देखो, सोडियम है. ठीक है बच्चों, इसका हम करते हैं Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन. एंड Cl है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो बनता है हमारा Cl माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, सॉरी Cl माइनस. तो इसे कह गए हमारा रिडक्शन. तो आपको बस इतना पार्ट याद रखना है, 3 पार्ट. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. आपके बच्चों क्वेश्चन में आता है कि पहचानना है कि कौन सा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज हो गया है, कौन सा रिड्यूस हो गया. इसलिए हमारा देखो ये जो है H2S से S बन गया है, तो हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. और जो है देखो यहाँ Cl2 जो है हाइड्रोजन लिया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन. वन मोर थिंग बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको बच्चों हम लोग जो है पूरा यहां पे लिख लेते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एजेंट ये बच्चों किसे कहते हैं, द सब्सटेंस which is reduced is called oxidizing agent.
अब बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट ये किसे कहते हैं? द सब्सटेंस which is oxidized is called reducing agent। देखो बच्चों इस रिएक्शन में देखो H2S जो है हमारा ऑक्सीडाइज हो गया है, तो जो ऑक्सीडाइज हो गया उसे कहते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट, RA रिड्यूसिंग एजेंट। क्लोरीन जो है और रिड्यूस हुआ है ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारा कंसेप्ट जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का समझ में आ गया होगा। हेलो बच्चों, हम लोग अब पढ़ेंगे कॉमन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का इफेक्ट क्या क्या होता है? देखो, पहला हमारा इफेक्ट होता है कोरोजन ऑफ मेटल्स। मेटल्स का कोरोजन होता है। एंड सेकेंड इफेक्ट इज रेंसिडिटी। ये दोनों टर्म जो है कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो बच्चों, कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच metals are eaten up gradually by the action of air, moisture और chemical। ठीक है बच्चों, जब कोई मेटल जो है एयर, वाटर या मॉइस्चर के द्वारा जो है के रिएक्शन से उसका खराब होने लगता है, इट इज ग्रेजुअली ईटन अप, इट इज कॉल्ड द कोरोजन। तो जब ये कोरोजन जो है आयरन के केस में होता है, देन इट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। एग्जांपल इसका है कोरोजन का हमारा पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जो है, आयरन को जब हम एयर में या मॉइस्चर रखते हैं तो रस्ट हो जाता है। मतलब इस पे देखते हैं आपको, हम आयरन जो है हमारा खराब हो जाता है। हर साल जो है हमारा जो है रेलवे लाइन, ब्रिजेस में जो है काफी सारे जो है आयरन जो है हमारा वो खराब हो जाता है, इसलिए हमें बदलना पड़ता है। ठीक है बच्चों, और देखो बच्चों सिल्वर जो है, सिल्वर हमारा बहुत दिनों के बाद जो है जब बाहर में रहता है तो रिएक्शन करके जो है इसे ब्लैक कोटिंग काला पड़ जाता है हमारा जो सिल्वर, दैट इज कॉल्ड, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कोरोजन। एंड थर्ड एग्जांपल बच्चों कॉपर का है। कॉपर भी जब एयर में मॉइस्चर जब रिएक्शन करते हैं तो ग्रीन कोटिंग इसके ऊपर में चढ़ जाता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द कोरोजन। ठीक है बच्चों, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ये नुकसान कम से कम हो। हम इसमें ऑयलिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ग्रीजिंग करते हैं। हर साल हम लोग देखते हैं बच्चों अपने घर के जो है रेलिंग्स होते हैं या लोहा जो आयरन बाहर में एक्सपोज होता है उसको लोग पेंट करते हैं। पेंट करने से जो है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं हो पाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? When fat or oil containing food substance are left for some times। जब कोई हमारा फूड सब्सटेंस जिसमें ऑयल से बना हुआ हो या फैट से बना हुआ है, उसको अगर हम कुछ देर हम बाहर में एक्सपोज कर दें तो उसमें स्मेल और टेस्ट दोनों जो है खराब हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं रेंसिडिटी। दे आर सेड टू बी रेंसिड एंड इट्स टेस्ट एंड स्मेल चेंजेस। तो इसका जो फूड का जो है हमारा टेस्ट और स्मेल जो है चेंज हो जाता है, उसे हम कहते हैं रेंसिडिटी। तो बच्चों देखो, हम लोग रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे करें? प्रिवेंशन बच्चों कैसे हमारा, कीप फूड इन द एयर टाइट कंटेनर। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें फैट हो, ऑयल हो, उसको जो है हम लोग एयर टाइट कंटेनर रखते हैं, उससे हमारा जो है इसका लंबे टाइम तक हम इसको यूज कर सकते हैं। सेकेंड वन, नाइट्रोजन गैस में हम पैकिंग करते हैं। देखते हैं बच्चों आप लोग, चिप्स जो होता है, जो जिस पैकेट में पैक होता है उसमें नाइट्रोजन गैस होता है, बिकॉज नाइट्रोजन जो है नॉन रिएक्टिव होता है, इसलिए हमारा चिप्स जो है लंबे टाइम तक हम जो है अगर पैक्ड हो तो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।